जी सर, आज बैठक ली है जिला निवारण समिति की, सर कितने परिवार से कितनी समस्याओं पर हल हुआ, किस तरह की समस्याएं थी? आज जिला ग्रीवेंस कमेटी में 16 परिवारवाद वो समस्याएं थी, जिनमें से 12 का समाधान वो किया गया है, 4 अभी पेंडिंग की है। इसमें हेली मंडी की एक पैक्स से लेकर के समस्या थी, जिसके जांच के आदेश दिए गए हैं। एसडीएम को पटौदी कहा गया है कि आप इसकी जांच करके रिपोर्ट उपायुक्त महोदय को आप देंगे। और गुरुग्राम में सीवरेज को लेकर के एक समस्या थी, उसका अभी हमने कहा है कि उसकी भी जांच करके वो अलग उसके बारे में रिपोर्ट दें कि कहीं पर भी गुरुग्राम में सीवरेज की ब्लॉकेज की समस्या नहीं आनी चाहिए। उसका समाधान किया है, परंतु किस कारण से हुआ है उसके बारे में समस्या थी। और सभी अधिकारियों को भी इस बात के लिए कहा गया है कि आप पब्लिक के काम को, उनकी कोई ग्रीवेंस आती है उसको प्राथमिकता के आधार पर उसको समाधान करें। वो चक्कर ना काटें कि एक एप्लीकेशन दे दी, कोई सुनने वाला नहीं है, फिर महीना महीना वो घूमता रहता है, 2-2 महीने घूमता रहता है, कि वो ना घूमे, उसका तुरंत त्वरित उसका समाधान करें ताकि लोगों को राहत मिले। और इसको लेकर के हम कई स्थानों पे उसकी बात को, लोगों की जन की बात को सुन रहे हैं। हर सोमवार और हर वीरवार हफ्ते में 2 दिन उपायुक्त महोदय के यहाँ खुला दरबार सभी अधिकारी आते हैं, वहाँ पर लोगों की समस्या को सुनते हैं। इसी प्रकार सब डिवीजन लेवल पर एसडीएम के नेतृत्व में 2 दिन वहाँ पर भी खुला दरबार लगा करके लोगों की समस्या का सुन करके उसका समाधान करते हैं। और शुक्रवार को अधिकारी बैठ करके जो समस्याएं आती हैं, जो उनके विभाग से संबंधित हैं, जो उसके समाधान वहाँ करते हैं, अगर नहीं है तो ऊपर हमें को भेजते हैं। ऐसी समस्याओं का समाधान होता है। बहुत सारी समस्याएं डायरेक्ट मेरे पास भी आती हैं, वो भी जिलों को हम भेज देते हैं। जिस भी जिला की समस्या होती है उसका समाधान वहाँ पर होता है और लोगों को इसको लेकर के बड़ी राहत है। मैं रिव्यू कर रहा था, लगभग मेरे पास जो डायरेक्ट समस्याएं आई वो 1,40,42,000 के करीब में आई, जिसमें 1.25 लाख समस्याओं का समाधान हुआ है। और इसी प्रकार जो समाधान शिविर हैं, इसके अंदर भी 40,000 के करीब समस्याएं आई, जिसमें से 28-30,000 समस्याओं का समाधान उसमें भी हुआ है। और सीएम विंडो के ऊपर भी जो समस्याएं, उसमें भी समाधान की जो रिकवरी है वो बहुत अच्छी रिकवरी है। क्योंकि कुछ ऐसे विषय रह जाते हैं, किसी का कोर्ट का मसला है, किसी का कोई पारिवारिक आपस का डिस्प्यूट है, उसके अंदर थोड़ा लंबा चल जाता है। हमने पिछले दिनों जो लोगों से बात भी किया है, बात के दौरान कुछ लोगों ने एक बात कही है कि मेरे का समाधान नहीं हुआ और अधिकारियों ने कहा कि ये समाधान हो गया। ऐसी हमारे पास रिपोर्ट आई थी, हमने उनको ओपन करवाया है कि दोबारा उसको सुन करके उसका समाधान करिए। क्योंकि ग्रीवेंस की कमेटी के अंदर जो इस प्रकार के मामले आते हैं उनका समाधान हम करते हैं। चाहे रास्ते का कोई एक विषय आया था उसको लेकर के, या बिजली से संबंधित कोई मामला था उनको लेकर के, हमने कहा है कि त्वरित उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। हमारे 16 परिवारवाद में से आज 12 का समाधान हुआ है, 4 को हमने पेंडिंग रखा है। गाँव में कितना बड़ा स्कैम सामने आया जिसमें कि बड़ी खेप में दारू मतलब बिना टैक्स किए दारू पकड़ा गया, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। अरे कार्रवाई क्यों नहीं हुई? त्वरित कार्रवाई हुई है। दारू का ठेका भी खुला है। अरे एक मिनट, जहाँ से वो मिला है अधिकारी के ऊपर कार्रवाई हुई है, तुरंत कार्रवाई होगी। किसी दूसरे ठेके पे भी कोई कार्रवाई नहीं, ठेका उसने उसका लाइसेंस लिया हुआ है और वो उसकी नहीं है, कहीं और से वो मिली है, ठेके से नहीं मिली, वो कहीं और से मिली। जहां से मिली उसके ऊपर कार्रवाई हुई, एफआईआर दर्ज हुई, अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई हुई। आप ये मत कहिए कि कार्रवाई नहीं। और हमने अधिकारियों को ये बात कही है कि इसकी गहनता से जांच करिए, जांच चल रही है, इसकी रिपोर्ट आएगी,
जो जो भी इसके अंदर दोषी होंगे उनके खिलाफ क्या कार्रवाई लगता है होगी। नियम कानून में भी कुछ बदलाव की जरूरत है, क्योंकि बड़े पैमाने पे टैक्स की चोरी हो रही है? मैंने कहा है कि हमने इसकी बैठक लिया था, मैंने इसको रिव्यू किया है पूरे उसको, जो हमारा टारगेट है, क्योंकि इसका टारगेट होता है, हम उस टारगेट के ऊपर जो पिछले साल का टारगेट था, क्योंकि उस टारगेट से हम ज्यादा चल रहे हैं। अंडरपास जहाँ पानी भरे अंदर भी शिकायतें उठाई गई थी, उसको लेकर के हमने 15 दिन का समय दिया है, क्योंकि जो अंडर ब्रिज था उस अंडर ब्रिज के अंदर पानी का रिसाव हो रहा है, और वो रिसाव ऐसा हो रहा है कि किसी ने वहां पर जाकर के उससे छेड़छाड़ की है, छेड़छाड़ की तो उसके कारण से रिसाव हो रहा है। हमने कहा है कि इसको तुरंत ठीक करिए, और मैंने कल उपायुक्त महोदय को ये भी कहा है कि जितने हमारे अंडरपास हैं उसके अंदर सीसीटीवी भी कैमरा लगा होना चाहिए, और सुरक्षा की दृष्टि से भी ठीक है। सर, कल से की शुरुआत हो रही है और कांग्रेस कह रही है कि हम अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएंगे। कांग्रेस पे कोई मुद्दा है क्या? कोई मुद्दा नहीं है। कांग्रेस ये बात भ्रामक प्रचार कर रही है, झूठा प्रचार कर रही है कि वोट चोरी होगी। भाई मैं आपको पूछना चाहता हूँ, आपका वोट चोरी हो सकता है क्या? आप बताइए, हो सकता है? कैसे चोरी होगा? हर व्यक्ति स्वतंत्र है वोट पाने के लिए। कैसे गुमराह कर रहे हैं। वो बेचारा राहुल गांधी मार दिया इन्होंने, उसको झूठ बोल का मुद्दा दे दिया, उसको समझ नहीं है इतनी कि भाई ये जो मुद्दा लग रहा है मेरे को तो मेरी मट्टी पलीत तो होगी, मैं ना उठाऊं इसको, तो उसने भी ठा लिया, क्या हाल तो ये। कोई वोट अगर चोरी कैसे हो सकती है? हर व्यक्ति को अपना वोट पाने का अधिकार है, वो स्वतंत्र है। वहां पर सीआरपीएफ होती है, वहां पर लोकल पुलिस होती है, वहां पर पूरा डिपार्टमेंट का अमला होता है, किसी वोटर के ऊपर दबाव नहीं होता। हर व्यक्ति अपनी स्वतंत्र तरीके से वोट देता है, तो वोट कैसे चोरी हो गए? वोट चोरी कांग्रेस के समय में होते थे, शायद इनको वो सपना आ रहा होगा, अभी हमारे समय में होता था, हम शायद आरोप लगाते भी वैसी अब हो रहा होगा। मोदी के नेतृत्व में नहीं अब ऐसा हो रहा, मोदी के नेतृत्व में ट्रांसपेरेंसी तरीके से काम चल रहा है। इनके समय के अंदर बूथ कैप्चरिंग होता था, लाठी से डंडों से बूथ को कैप्चर कर लेते थे। आपके सामने है, डुप्लीकेट ये आई कार्ड बनवा करके वोट बनवाते थे, उसकी एफआईआर दर्ज है, बूथ कैप्चरिंग की एफआईआर दर्ज है कांग्रेस के समय में। अभी आपने सुना है कहीं अगर बूथ कैप्चरिंग किसी ने किया तो कांग्रेस के लोगों ने की होगी, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ होगा। भारतीय जनता पार्टी या किसी व्यक्ति ने बूथ कैप्चरिंग भी की कोई घटना हो तो हमें बता दीजिए, कहीं कोई घटना नहीं है। अगर घटनाक्रम किया होगा तो इन्होंने किया होगा, इनके ऊपर कार्रवाई हुई है। इनके समय में खूब होता था, आप गुरुग्राम का देख लीजिए, आप फरीदाबाद का देख लीजिए, आप अलग अलग रोहतक का देख लीजिए, आप किस तरीके से बूथ को इनके समय में कैप्चरिंग करके और लोगों को प्रलोभन दे करके ये वोट लेते थे। अरे ये कह रहे हैं वोट चोरी हो गया, अरे वोट चोरी नहीं हुआ, इन्होंने लोगों की जेब को चोरी किया है, इसके कारण से इनको बाहर कर दिया है। संसद चल रही है, थैंक यू। संसद चल रही है, संसद में दीपेंद्र हुड्डा प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि मेजबानी कॉमनवेल्थ गेम्स की गुजरात को दे दी, हरियाणा को देनी चाहिए थी, हरियाणा का सबसे मेडल आते हैं। अरे देखिए, हमारा युवा, हमने अच्छी नीति आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में बनाई है, और मोदी जी के नेतृत्व के अंदर पहले कांग्रेस थी 2014 से पहले कितने मेडल लेके आते थे, आज मेडल आ रहे हैं ना। फिर सरकार की कोई नीति है, योजना है, सरकार ने कोई सिस्टम खड़ा किया है, तभी मेडल आए हैं। पहले मेडल क्यों नहीं आते थे? अभी लगे हैं ना आने मेडल। हम बधाई देते हैं सभी खिलाड़ियों को। सर 23वां जिला बनाया है। थैंक यू, बधाई आपको।